चलो डिटर्मिनेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये गिवन है हमें और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मुझे R1 चाहिए, ठीक है। R1 मुझे चाहिए तो R1 में से क्या माइनस कर दें, R2 माइनस कर दें। एंड मुझे क्या करना है, मुझे R2 चाहिए और इस R2 में से माइनस कर दिया जाएगा R3, ठीक है। और जब इसमें माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ से y माइनस बी, और z में से z गया, क्या गया, जीरो। अब R2 में से R3 माइनस करेंगे, x में से x गया जीरो, y b में से माइनस करेंगे, y b माइनस वाई, यहाँ जाएगा z माइनस सी। R3 में कोई चेंजेस नहीं है तो नोट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप एक्सपेंड कर दीजिए इजिली। तो a माइनस एक्स ये आपको पता ही होगा। यहाँ से देखिए पहला एलिमेंट जब मैं लूंगा तो इसका रो और कॉलम क्लोज हो जाएगा, फिर इस c का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो a माइनस एक्स यहाँ नोट कर लिया। अब c का b माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, c का किससे मल्टीप्लाई होगा, b माइनस वाई से। फिर माइनस लगेगा, y का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, z माइनस सी से। ये सभी बात आपको पता होगी, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज। फिर हम y माइनस बी को एक्सपेंड करते हैं। तो y माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y माइनस बी। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम, यानी c का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, z माइनस सी से, क्लोज। लास्ट वाले जो है यानी कि इसको एक्सपेंड करने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो हो जाएगा सब। तो यहाँ से आइए, फिर यहाँ से आ गया a माइनस एक्स और यहाँ से आ गया c और b माइनस वाई आ गया। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, और c माइनस का था तो प्लस हो गया, और z प्लस का था तो माइनस, क्लोज कर दीजिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो गया, तो b माइनस का था प्लस हो गया, y प्लस का था माइनस हो गया। यहाँ अंदर देखिए ये माइनस का x है तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये x क्या हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x किसका हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, इंटू ये इंटू में इसके, तो x प्लस का हो गया। तो यहाँ कितना बचा अंदर, c माइनस जेड बचा। अब इसको लिख लीजिए सही से, a माइनस एक्स गुड़े c से मल्टीप्लाई होगा और फिर b माइनस वाई, प्लस लगाइए। इस a माइनस एक्स का इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कितना, a माइनस एक्स, और इंटू में आ जाएगा y, यहाँ से कितना आ जाएगा, c माइनस जेड, ठीक है। फिर यहाँ लगाइए प्लस, यहाँ पे ऐसे नोट कर दीजिए b माइनस वाई, इंटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, c माइनस जेड। अब मुझे पता है कि हमें जो प्रूव करना है उसमें अपॉन में देखिए वैल्यू दिख रही, जो अपॉन में दिख रहा है ये अपॉन में अपने आप से तो आएगा नहीं, तो हमें भाग लगाना पड़ेगा। देखिए हमें बराबर में जीरो दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ लगाइए जीरो, यहाँ हर जगह क्या लगा दीजिए, जीरो। फिर हम क्या करेंगे, उपर्युक्त तो समीकरण को भाग करने पर, किससे भाग करने पर, a माइनस एक्स बी माइनस वाई, ये इंटू में है, और किससे माइनस भाग करने पर, c माइनस जेड से भाग कर दो। जब भाग करोगे तो देखो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स निपट गया, और b माइनस वाई से b माइनस वाई निपट गया। बचा क्या अपने पास, यहाँ बचा c, और c अपॉन बचा c माइनस जेड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ c, और बचा क्या, c माइनस जेड। फिर लगाइए प्लस, प्लस लगाया तो यहाँ लगाइए प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए क्या निपट गया, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स निपट गया, c माइनस जेड से c माइनस जेड निपट गया। बचा क्या, y, और अपॉन में बचा b माइनस वाई। फिर लगाइए प्लस, यहाँ देखिए क्या बचा, b माइनस वाई से b माइनस वाई निपट गया, c माइनस जेड से c माइनस जेड निपट गया। बचा क्या, x बटे a माइनस एक्स, बराबर में जीरो है। और जीरो को अगर इन सभी संख्याओं से, मतलब इन सभी से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, आपको पता ही वेरिएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। अब आगे आप ये देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला टर्म यहाँ पर आया है, इधर देखिए c और c माइनस जेड जो पहला टर्म आया है ये हूबहू आया है जैसा है, ठीक है। लेकिन मेरा जो दूसरा टर्म है, यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है y, नीचे वाला तो एकदम करेक्ट आ रहा है, और यहाँ से देखिए x आ रहा है। मतलब मुझे यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे a माइनस एक्स अपॉन वाला तो मिल गया, बट मुझे यहाँ पर x की जगह a चाहिए। उस तरीके से दूसरे वाले टर्म में मुझे देखिए b माइनस वाई मिल चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पर b चाहिए। यहाँ पर दिया क्या है, y दिया है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। चलिए क्या देखते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा c माइनस जेड। यहाँ दिमाग क्या लगाना है, देखिए y,
बटे में आपका दिया है बी माइनस का वाई और प्लस यहाँ से दिया है एक्स और ए माइनस एक्स। ठीक है, देखिए मुझे b चाहिए तो मुझे यहाँ b लिखना ही पड़ेगा, तो प्लस का b अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस का b। उस तरीके से मुझे यहाँ प्लस a कर देना चाहिए और माइनस का a कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि ये निपट जाए तो इक्वेशन बैलेंस रहे। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, यहाँ से c या c माइनस जेड आ गया, प्लस मैं देखिए यहाँ y माइनस बी को y माइनस बी अपॉन में b माइनस वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। फिर जो यहाँ पर प्लस का मेरा ये b बच गया है तो इस प्लस को b अलग लिख देते हैं, और ये अपॉन वाला टर्म तो इसके भी अपॉन में, तो इसलिए b माइनस का जो y है ये इसके भी साथ आएगा, प्लस सेम ऐसे यहाँ पे कर देंगे x माइनस ए, ये अपॉन में आ जाएगा a माइनस एक्स, और जो प्लस वाला टर्म है मतलब प्लस का a और इसके भी अपॉन में a माइनस एक्स आएगा, तो इसको भी ऐसे। अब यहाँ से आइए देखिए क्या करते हैं, c माइनस जेड। अगर मैं यहाँ पर आप देखिए y माइनस का b है लेकिन नीचे क्या है b माइनस वाई, जब मैं माइनस यहाँ कॉमन लूंगा तो प्लस का b हो जाएगा और माइनस का y तभी एक कटेगा, तो माइनस का 1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस इसको नोट कर लीजिए b माइनस वाई। सेम यहाँ पर भी देखिए a माइनस का है लेकिन नीचे क्या है, प्लस का है, a यहाँ पर प्लस का है लेकिन नीचे क्या है, माइनस का है, तो माइनस कॉमन लोगे तब ये सेम बनेगा, फिर कट जाएगा ये, तो माइनस का 1 और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स आएगा। बराबर में आपको जीरो लिखना है, बराबर में क्या लिखना है, जीरो लिखना है, ऊपर भी जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, c माइनस जेड प्लस का b माइनस का y प्लस c प्लस a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 से ऐड हुआ तो माइनस का 2, जब इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, यही प्रूव करना था हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आंसर एकदम